शुरुआत हम उस तस्वीर के साथ करेंगे जो ये बताती है कि देश कितने सुरक्षित हाथों में है। आज हम जाबाजी, वीरता, शौर्य, साहस, संकल्प और देशभक्ति को संपूर्ण करने वाले उन शूरवीरों का विश्लेषण करते हुए करेंगे जो रील नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो हैं, जिनका जज्बा देखकर दुश्मन का कलेजा कांपता है और जिनकी हुंकार सामने मौजूद शत्रु का काल बन जाती है, क्योंकि ये वो जाबाज हैं जिन्होंने हर उस वक्त हिंदुस्तान को संबल दिया जब जब देश पर कोई संकट मंडराया है। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनका नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी हर जगह और हमेशा सर्वोत्तम सुरक्षा। और आज इन्हीं NSG कमांडोज का 41वां स्थापना दिवस भी है और इन कमांडोज की सिर्फ एक ही पहचान है, अकम्प्लिश द मिशन विद परफेक्शन, यानी कि अदम्य साहस की एनिवर्सरी जो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। आज गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मानेसर स्थित NSG हेडक्वार्टर में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। सबसे पहले गृह मंत्री ने शहीदों को नमन किया और फिर उन्होंने NSG को लेकर वो बातें कहीं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, द गेम चेंजर टीम, दोज हु मेक इम्पॉसिबल मिशंस पॉसिबल। इस समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी। NSG कमांडोज की कार्यशैली को आपको अगर समझना है, NSG का गठन क्यों हुआ, इसको लेकर अगर आपको जानना है तो आपको पहले भारत के भूगोल को समझना होगा, जो कि अपनी सीमाओं को उस पड़ोसी के साथ साझा करता है जिसका काम ही है देश को अपनी करतूत से दहलाना। यानी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से कई बार जहां देश को जख्म मिले, ऐसे में इसी आतंक को काउंटर करने के लिए NSG का निर्माण किया गया। ये वो ढाल भी है जो VVIPs को भी सुरक्षा देती है। NSG कमांडोज दरअसल 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी SAG, जिनका काम है आतंकवाद का मुकाबला करना। फिर स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी SRG, जो VIP और VVIPs की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और फिर स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप यानी SCG, जिन्हें अलग अलग शहरों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए तैनात किया जाता है। आज आपको गृह मंत्री अमित शाह के उस स्टेटमेंट को समझना चाहिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि NSG के जवान हैं देश की शान। आखिर क्यों इन जवानों को देश की शान कहा जाता है? आखिर क्यों NSG कमांडोज के एक्शन में आते ही
ये तय हो जाता है कि अब ऑल इज वेल हो जाएगा। इसको अगर आपको आसान से शब्दों में समझाऊं तो इन कमांडोज को वो ट्रेनिंग दी जाती है जो इन्हें किसी भी बड़े मिशन में कामयाब होने की गारंटी देती है। और इतना ही नहीं, इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मॉडर्न टेक्निक्स और आधुनिक हथियार इन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। और यही वजह है कि अब श्री राम की नगरी अयोध्या में भी एनएसजी का नया सेंटर तैयार हो रहा है और इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। देश को इन शूरवीरों पर गर्व है और इतिहास गवाह है कि इन जाबाजों ने अपने शौर्य से आतंक को कई बार कंप्लीटली आउट किया है। आपको यह भी बताऊं कि एनएसजी कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं जिसकी जरा सी हलचल पर तैनाती हो जाए। एनएसजी कमांडोज की तैनाती खास हालातों में होती है और ऐसे में उन घटनाओं का जिक्र करती हूं जहां पर देश के इन रक्षकों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए देशवासियों की जान बचाई है। साल 1993 में ऑपरेशन अश्वमेध, जहां इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था। अमृतसर एयरपोर्ट पर मौजूद विमान में 141 यात्री थे, जिसके बाद एनएसजी को वहां पर भेजा गया। टीम ने ऑपरेशन अश्वमेध चलाया, 2 अपहरणकर्ता मारे गए और 1 को जिंदा पकड़ा गया। विमान में मौजूद सारे यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। साल 2002 में ऑपरेशन वज्र शक्ति, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद एनएसजी को वहां पर डिप्लॉय किया गया। एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाला और वो प्रहार किया जिसमें 3 आतंकी मारे गए, 30 बंधकों को छुड़ाया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 कमांडोज शहीद भी हुए थे। साल 2008 में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में भी आतंकियों को मार गिराने का जिम्मा इन्हीं एनएसजी कमांडोज को दिया गया, जिनसे पूरी दुनिया ने इस बहादुरों की जाबाजी जिसके बाद देखी। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के और साथ ही ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च कर आतंकियों का कैसे सफाया शुरू हुआ। इस दौरान 900 से ज्यादा कमरों की तलाशी ली गई, कुल 9 आतंकियों को मार गिराया गया और 600 से ज्यादा लोगों को बचाने में हमारी एनएसजी कामयाब रही। साल 2016 में ऑपरेशन दंगल, पठानकोट आतंकी हमले के बाद भी एनएसजी कमांडोज को ही जिम्मा सौंपा गया था। एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों का सामना किया जिसमें 6 आतंकी मारे गए। एनएसजी ने एयरबेस को पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया था। एक लंबी लिस्ट है एनएसजी के उन मिशंस की जो चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन अपनी काबिलियत, अपने साहस के दम पर इन जवानों ने उन लक्ष्यों को ऐसे पाया मानो जैसे वो उनका रोज का काम है। और आज के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस मिशन का जिक्र भी किया। मित्रों, एनएसजी ने सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये तीनों मंत्र को जमीन पर उतारते हुए 1984 से ऑपरेशन अश्वमेघ, ऑपरेशन व्रत शक्ति, ऑपरेशन ढांगू, अक्षरधाम का हमला, बंबई पर का हमला, कई सारे राष्ट्रीय संकटों को बहादुरी से और अपनी कुने से राष्ट्र को सुरक्षित किया है। और पूरा देश आज एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर पूरा देश नाज करता है। और आपने देखा होगा कि मुश्किल वक्त में ही एनएसजी कमांडोज के बूट की धमक सुनाई देती है, जो तय कर देती है कि अब आतंकियों की खैर नहीं। अब हम गृह मंत्री अमित शाह के देश को फुली सिक्योर करने वाले उस प्लान को भी एनालाइज करेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि देश को 6 जोन में बांटकर एनएसजी की तैयारी की जाएगी और इसका हेडक्वार्टर मानेसर होगा। और ऐसा क्यों है, आप ये भी जानिए। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक ये प्लान इसीलिए बनाया गया ताकि सभी राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके और ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में यानी इमरजेंसी सिचुएशन में तेजी से एक्शन हो सकेगा। आतंक के खिलाफ प्रभावी लड़ाई जिसके बाद लड़ी जा सकेगी। 24 घंटे 12 महीने एनएसजी के जवान अलर्ट मोड पर रहते हैं और यही वजह है
कि इन जवानों के चलते हम और आप आज अपने घर में सुरक्षित और चैन की सांस ले सकते हैं। आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। आज एनएसजी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी को लेकर एक अपकमिंग प्लान भी बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की अपनी बात को दोहराते हुए इस बात को बताया कि अब भविष्य में एनएसजी कमांडोज को आधुनिक ट्रेनिंग और उनकी कार्यशैली में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिससे एनएसजी की ताकत और बढ़ेगी और देश सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए अमित शाह ने एसओटीसी यानी कि विशेष स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला दी। 141 करोड़ रुपए की लागत से बने 8 एकड़ में फैले इस सेंटर में आतंकवाद से निपटने के लिए कमांडोज और स्पेशल कमांडोज के अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद होंगे। एनएसजी की स्थापना 1984 में देश में बढ़ते हुए आतंकी खतरों और हाई रिस्क ऑपरेशंस को देखते हुए की गई थी और इन्हें देश की ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। इतना भी तय है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी के लिए आने वाले भविष्य का रोड मैप तैयार किया, उससे सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा का दायरा और तकनीकी क्षमता दोनों बढ़ने की संभावना है। भारत की ये ब्लैक कैट फोर्स न केवल देश की सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि ये आधुनिक भारत की प्रिसिशन, प्रोफेशनलिज्म एंड परफेक्शन की मिसाल भी है।